दूरदर्शन, हर खबर पर पहली। श्रीमद् देवी भागवत श्री दुर्गा सप्तशती पर आधारित 9 दिवसीय प्रवचन का होगा भव्य आयोजन। 11 मार्च से 19 मार्च तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक श्री दुर्गा सप्तशती पर आधारित 9 दिवसीय प्रवचन मां साध्वी गीतांबा तीर्थ द्वारा किया जाएगा, जिसमें मंगल कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जो चौरा माता मंदिर से श्री गोवर्धन होते हुए पंडाल तक पहुंचेगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग कलश सिर पर रखकर माता का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके पश्चात कथा आरंभ होगा। मां साध्वी गीतांबा तीर्थ ने बताया कि 9 दिवसीय कथा के समापन के बाद सार्वजनिक हवन एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। 11 वर्षों से निरंतर मां साध्वी गीतांबा तीर्थ यह कथा विश्व के कल्याण के लिए करती चली आ रही हैं। और उसमें मूल जो है वो दुर्गा सप्तशती है, इसलिए मेरे यहाँ सचंडी भी होता है। इसका पहला श्लोक है, कत्यायनी महामाई भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरो मगदम माम उद्धार कृपा वही। ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्य, जिनकी आराधना ब्रह्मा विष्णु शंकर भी किए हैं, ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्य प्रसिद्ध जगदम्बिके मनोभिलस्तम देवी वरम देहि नमस्तुते। मेरे सारी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। ये हमारा देवी भागवत का पहला श्लोक है। और देवी भागवत का गुण जो है वो दुर्गा सप्तशती है। तो जब हमारा देवी भागवत का प्रवचन चलता है तो उसमें हम सचंडी का जाप भी करवाते हैं, पाठ भी करवाते हैं, हवन यज्ञ सब होता रहता है। 9 दिन लगातार चलता है। 10वें दिन बनारस के सारे दंडी सन्यासियों का भंडारा करते हैं। फिर उसके बाद जनता जनार्दन करती है, जो हमारा 20 तारीख को 20 अप्रैल को आपके साथ होता रहेगा। और आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो ये कृष्णावतार की कथा है। इसमें अदिति और दिति की कथा है कि वसुदेव और देवकी ऐसा कौन सा पाप किए कि बंदी गृह में रहे और उनकी 6 संतानें मारी गईं, 7वें का भ्रूण जो था बाहर हो गया। तो ऐसा कौन सा पाप उन्होंने किया था। तो इसमें दिया है कि अदिति और दिति और कश्यप ऋषि की एक कथा है। दिति के संतान को अदिति ने इंद्र के द्वारा मरवा दिया था। तो दिति ने श्राप दिया कि जैसे हमारे साथ एक पुत्र को 7 टुकड़े में आपने करवा दिया, वैसे आपके 7 पुत्र मारे जाएंगे, कोई चुप कराने वाला नहीं आएगा। तो ये देवी जो देवी देवताओं का है, जो भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है, भगवान शंकर का है। तो इन लोगों ने अपनी विपत्तियों के निवारण के लिए देवी भागवत सुना। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ आपने शुरू करेंगी, उसमें क्या कोई गेस्ट भी आएंगे कि एक नाम? नहीं, ये हम गेस्टों के लिए नहीं रखते हैं। कारण क्या है कि अगर गेस्ट आ जाते हैं तो पब्लिक, आम पब्लिक जो फ्री माइंड से सुनती है ना, वो फिर थोड़ा सा बंधन में हो जाती है। तो हम किसी को गेस्ट नहीं बनाते हैं। इसलिए नहीं बनाते हैं कि एक तो उनकी पूरी व्यवस्था चाहिए, तो वो हम नहीं करते। और हमारे लिए सामान्य नागरिक ही बहुत कुछ है, क्योंकि वो कथा सुनते हैं। और जब वो कथा सुनते हैं तो कथा सुनाने वाला होना चाहिए। जैसे अब आप हर चरित्रों में सुना है कि सीता जी का रावण घसीट करके हरण किया है, लेकिन देवी भागवत एक ऐसा पुराण है, उसमें आध्यात्म रामायण में देखा जाए तो सीता जी का जब हरण रावण ने किया है तो अपने 20 हाथों के नाखूनों से उतनी पृथ्वी को खोदा है। वो पृथ्वी सहित रथ में बैठाया है, न कि पकड़ के, न कि उठा के, न कि घसीट के। तो शास्त्रों में बहुत सी भ्रांतियाँ जो फैली हुई हैं, उनको हम एकत्रित करके मंच पर बोलते हैं। ये आश्रम, इसका पीठाधीश्वर भी हम ही हैं। और हमारा ये संन्यास हुआ है मुमुक्षु भवन में। दंडी सन्यासियों की शाखा हमारी है। हमारे गुरुजी इस समय ब्रह्मलीन हो गए हैं, दंडी स्वामी रिद्धेश्वर तीर्थ, उनकी हम शिष्य हैं। कई दिवसीय ये कथा दुर्गा सप्तशती का होने जा रहा है और कई सालों से ये कथा करती चली आ रही है। ये कथा तो वाराणसी में हम 11 साल से कर रहे हैं, बाकी बाहर मेरा होता रहता है। अभी हमने मिर्ज़ापुर में बोला है 20 दिन पहले, यहाँ बिहार में भी बोला है। लेकिन मेरा अनवरत जो चल रहा है वो काशी में आज 11वां साल मेरा ये है देवी भागवत का। मत अधिकतर देखा जाए तो कहीं राम कथा, कहीं शिव कथा, कहीं श्रीमद् भागवत कथा। आप ये 11 साल से निरंतर ये दुर्गा सप्तशती का कथा करती चली आ रही हैं, तो क्या इसका उद्देश्य है? ये हमारा जो हमने जब पुराणों को पढ़ा तो मेरे कुछ मतलब समझ में नहीं आया कि भगवान राम होते हुए भी इनको वनवास है, भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी इनके माँ बाप को कैद किया गया, भगवान होते हुए भी इनके माँ की गोदी छूट गई। तो जैसे देवताओं के विषय में बार बार मेरे दिमाग में ये आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने अपने गुरुजी से ये बात कहा, तो उन्होंने कहा तुम देवी भागवत पढ़ो तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो जब हमने देवी भागवत पढ़ा तो देवी भागवत में ये आया कि जो भगवान राम ने पिछले मतलब विष्णु जन्म में जो उन्होंने पाप किया था, उसे भोगने के लिए रामावतार में आए हैं और 14 साल जंगलों में भटके हैं, क्योंकि सती वृंदा ने उनको श्राप दिया कि आप जो हमारे साथ आपने गलत किया है,
तो आप भले देवता हैं, त्रिदेवों में श्रेष्ठ हैं, सत्यनारायण आपका नाम है। जन कल्याण के लिए आपने मेरे पति को मरवाने के लिए मेरा सतीत्व नष्ट किया है, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप 14 घंटे हमारे पास जो आपने भ्रमित किया हमें, तो 14 घंटे आपने हमें भ्रमित किया, तो 14 साल आप जंगलों में भटकेंगे। 6 घंटे आपने पति के रूप में मेरे पास रहे, तो आपकी पत्नी मेरे पति के यहाँ 6 महीना बंधक रहेंगी। तो वही जालंधर रावण बहू, ऐसा शास्त्र कहता है कि वो जालंधर जो था रावण बना और उसने वृंदा के श्राप को। और इसमें आता है कि भगवान श्री कृष्ण जो भगवान होते हुए भी इन्होंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि माँ की गोद छूट गई, और भागम भगाई करते करते गोकुल बरसाना वृंदावन मथुरा से होते हुए द्वारिका चले गए। तो इसमें आया है कि भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु अवतार में बलि जो सत्यनारायण का यज्ञ कर रहा था इंद्रलोक पाने के लिए, तो उसके साथ भी भगवान ने छल किया और छल करके 3.5 पग भूमि में उसका सब कुछ लेकर के उसको पाताल भेज दिए। तो बलि ने भी श्राप दिया है कि जो छल आपने मेरे साथ किया वो आपके साथ होता रहेगा और आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो ये कृष्णावतार की कथा